पूर्णिया के मरंगा थाना अंतर्गत 4 कट्ठा जमीन पर बने मकान को लेकर भाड़ेदार द्वारा जमीन हड़पने की नीयत से बार बार झूठा मुकदमा करके परेशान करने एवं रंगदारी मांगने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में मरंगा थाना के रहने वाले उफरेल निवासी प्रभात कुमार यादव और पुतुल यादव के द्वारा मरंगा थाना में भाड़ेदार अमर कुमार सिंह पर FIR भी दर्ज कराया गया। इस मामले को लेकर प्रभात कुमार यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 1972 में पिताजी के द्वारा कुल 15 कट्ठा 7 धूर जमीन खरीदी गई थी, जिसमें 3.5 कट्ठा जमीन में मकान बनाया गया। उसके बाद रुपौली थाना के अकबरपुर के रहने वाले अमर कुमार सिंह को भाड़े पर मकान दिया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह भाड़ा देना बंद कर दिया और जमीन हड़पने की नीयत से बार बार साजिश के तहत झूठा मुकदमा करने लगा। उन्होंने यह भी बताया कि बीते 3 दिनों पहले भी अमर कुमार सिंह के द्वारा अपने घर पर JCB लाकर मकान का दीवार तोड़ने का काम किया जाने लगा। उसके बाद जब मेरा भतीजा वहां देखने पहुंचा तो उसे भी हथियार के बल पर बंधक बना लिया गया और उसके साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, भाड़ेदार अमर कुमार सिंह के द्वारा रंगदारी के तौर पर 25 लाख रुपए की भी मांग की जा रही है। इससे पूर्व भी अमर कुमार सिंह के द्वारा उसके घर में लगे आग की घटना को लेकर भी झूठा मुकदमा में हम लोगों का नाम दिया गया था, जबकि बाद में न्यायालय द्वारा जांच के बाद पता चला कि गैस सिलेंडर से उसके घर में आग लगी थी। उन्होंने मीडिया के माध्यम से प्रशासन से अनुसंधान कर उचित कार्रवाई कर न्याय की मांग की। 1972 में ये जमीन हम लोग खरीदे थे, हमारे बाबूजी, और उस समय से मेरा केवाला और खतियान दोनों चीज़ें 15 कट्ठा 7 धूर का, जिस जमीन पर मेरा 3.5 कट्ठा का मकान बना हुआ है, बॉन्डीवाल किया हुआ है, वो ज़मीन अमर सिंह को हम भाड़ा पर दिए हुए थे। और जब भी उसको ज़मीन खाली करने के लिए जब हमको ज़रूरत पड़ा कि हमको यहाँ काम करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो हम जब भी खाली करने के लिए उसको बोलते हैं तो वो टालते रहते हैं। सामाजिक तौर पर भी उसको कई बार बैठा के कहा गया, लेकिन उन्होंने बात को टालते रहे और इधर जब बोले तो फिर उन्होंने जो है हम लोग को झूठा मुकदमा में फंसा के जो है फंसा दिया। इसमें आपसे कोई पैसे की मांग कर रहे हैं? हाँ, और वो हम लोगों से 25 लाख रुपये की मांग कर रहे हैं कि 25 लाख रुपया दीजिए तब हम खाली करेंगे, नहीं तो हम खाली नहीं करेंगे। अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो जैसे आगे पूर्व जो है आग लगने वाला केस जो किए थे वो तो उसी ढंग से फिर फंसा देंगे तुम लोगों को। अभी परसों क्या मामला हुआ? परसों मामला ये हुआ कि वो खुद से मतलब पैसा जब हम लोग देने में असमर्थ हुए, अब मेरा ज़मीन है तो क्यों पैसा उनको देते, तो जब देने से इनकार कर दिए तो वो जो है अब किनका JCB ला के क्या किए नहीं किए तो दीवार अपना तोड़ रहे थे। दीवार तोड़ रहे थे तो हमारे भतीजा को जो है पता चला तो हमारे भतीजा गए और हमारे भतीजा को पिस्तौल के नोक पर जो है मतलब ये लोग ले जाके रूम में बंद कर दिए। तो उसके बाद हम लोग को वहाँ के समाज के द्वारा लोगों के द्वारा पता चला कि आपके भतीजा को पकड़ के रखा हुआ है, वहाँ ऐसी घटना हो गई है। तो हमारे भाई लोग और सभी लोग गए वहाँ गए तो सब बोले कि करो पुलिस को फोन करो, जल्दी करो पुलिस को। तो बोला उसको, जब पुलिस का नाम लिया तो ये लोग जो है भतीजा को मारते हुए बाहर निकाल दिया और हम लोग इन लोगों पर जो है ईंटा पत्थर चलाने लगा तो ये लोग भाग के थाना गए और थाना में इसकी सूचना दी। तो थाना वाले जो है फिर जो है मतलब इसका जांच करके हम लोग का केस लिया, जो उन लोगों के ऊपर फिर केस हुआ। इस बाबत में कभी आप लोग न्यायालय में भी गए हुए हैं? हाँ, इससे पूर्व भी वो केस किए थे 2014 में। 2014 में भी हम लोगों के ऊपर जो है आग लगने का केस करवा दी थी, हमारे घर में आग लगा दी है। वो आग किसने लगाया था? वो खुद लगाए थे। जी सर, इस घटना को हम पूर्व से जानते हैं, चूँकि वो हमारे जीजा जी की ज़मीन है और उस पर जो है ना 15 कट्ठा 7 धूर वो ज़मीन है और उस पर आगे में मटन शॉप वगैरह किराएदार सब है। चूँकि ये लोग वहाँ नहीं रहते हैं, ये लोगों का घर मरंगा में है, तो वहाँ किराएदार सबको रखा गया है। पीछे में 3.5 कट्ठा में अमर कुमार सिंह को भाड़ा पर दिया गया था उस मकान को, और अमर कुमार सिंह शुरू में भाड़ा देते आए, लेकिन बाद में उनकी नीयत ज़मीन को हड़पने की हो गई। लेकिन चूँकि उनकी ज़मीन पेपर उनकी नहीं है, केवाला उनका नहीं, खतियान नहीं है, तो वो क्या चाह रहे हैं कि ये ज़मीन उनको रजिस्ट्री कर दे। तब चूँकि खाली करने के बाद इनसे 25 लाख रुपए की रंगदारी का डिमांड किया जाता था। इन्होंने जब कहा कि हम नहीं दे पाएंगे तो 2014 में उन्होंने अगलग्गी का केस कर दिया
अगलगी के केस करने के बाद वो हम लोगों को क्लीन चिट मिला कि ये सिलेंडर ब्रस्ट हुआ तो उससे आग लगा था। फिर जब उसमें वो जमीन हासिल नहीं कर पाए तो 2-3 साल तक मानसिक एवं शारीरिक रूप से हम लोग को प्रार्थना करते करते रह गए। हम लोग जब कहें उसमें मार्केट बनाएंगे तो ये मार्केट बनाने के लोभ में कि मेरी बेटी की शादी है, आपको 10-20 लाख से मदद करो तब खाली करेंगे। सर ये कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी की बहन बेटी की शादी हो तो उसके घर को जाकर के तोड़ दिया जाए शादी के समय में। इनका नियत ही गंदा है और ये मतलब इसी तरह के छल प्रपंच के ये काम करते हैं। तो ये अपनी बेटी की शादी इनका 1 महीना बाद है, ये स्वयं से जेसीबी ला करके हमारे ही मकान की दीवार को तोड़ रहे थे। और तोड़ने की जब सूचना घर पर आई तो भतीजा चूंकि नवयुवक था वो देखने चला गया तो उसे बांध करके मारा गया, क्योंकि उनका षड्यंत्र था कि इस केस में हम फंसाएंगे। फिर कहा गया कि चाचा को खबर करो कि हमको पकड़ लिया। जब इनके चाचा लोग गए तो इनकी घर की महिलाएं जिनकी शादी थी वो ईंटा पत्थर चलाने लगी। इनके घर के जो पुरुष थे वो 2-3-4 आदमी को जुटाए हुए थे, वो लोग जो पत्थर चलाने लगे और जेसीबी से कुचलने का प्रयास किए। तो ये लोग वहां से भाग करके कहे कि चलो थाना में सूचना देते हैं। तो थाना में जो है सूचना देते हैं तो उसकी घर से उसमें बंद जो किया गया था भतीजा को निकाला गया। इसी बीच जब उनके चाचा टिप्पू जब आए तो उनके द्वारा गोली फायर किया गया और वो झुक करके अपना जान बचाए। भतीजा के साथ बुरी तरह से मारपीट किया गया, उसकी कलाई घड़ी को ले लिया गया, 10,000 रुपया उसके जेब में था। जब वो निकला तो बताया, तो हम लोगों ने इनकी सूचना निकटतम थाना में दिया। थाना में जब बताया गया कि आपके ऊपर केस किया गया, हम लोग भोचक रह गए, लेकिन उसके षड्यंत्र से वाकिफ है और उसके षड्यंत्र को देखते हुए के ऊपर गोली चला है उन्होंने। जब हमने ये पर जो है भाई जब ये इसकी तहकीकात बराबर के दौरा किया गया, हमने अपना सारा पेपर उनको दिखाया, खतियान दिखाया, केवाला दिखाया, तो उन्होंने संतुष्ट हुए और कहे कि हम इसकी जांच करेंगे। और हमारी केस को उन्होंने लिया और इस केस में जो जो दफा होता है उन्होंने लगाया। चूंकि जो है ना गोली चलाया गया था तो उनके चाचा भयभीत थे, इसलिए उस दिन थाना नहीं गए। उसके सेकेंड दिन जाकर के काउंटर केस हम लोगों के द्वारा किया गया।